तो ब्रॉड डिवीजन जो है वो क्या है हमारा, जो ब्रॉड डिवीजन मैंने अभी क्या बताया है, तो जेंडर बेस पर जो है देयर आर टू जेंडर्स, बायोलॉजिकली वी आर डिवाइडिंग अवरसेल्व्स और एंटायर सोसाइटी यू कैन से थ्रू द वर्ल्ड, तो वी आर डिवाइड, हाँ, मेल एंड फीमेल, ये बायोलॉजिकल डिवीजन है हमारा। एंड वाट एवर डिविजन वी हैव सीन इन अवर सोसाइटी on the basis of caste, on the basis of religion, on the basis of skin color, on the basis of religion, or on the basis of their USA, UK or country wide. So this division we have created. यानी कि we have synthetic division. so society is created all these divisions, but basic divisions is केवल हम we are categorized by the nature in two category only, male है and female है, ठीक है ना। तो इसके बारे में अब धीरे धीरे जब हम बताते जाएंगे तो धीरे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब ये आता है पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन। पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन का मतलब यहाँ पर क्या है, जो आपकी जो चैप्टर का जो पहला ही पेज है जेंडर एंड पॉलिटिक्स, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी कर रहे हैं हम पब्लिक प्राइवेट डिवीजन। तो पब्लिकली आपने देखा होगा, वी हैव सीन सम जो वर्क हैं इन अवर सोसाइटी, so they are reserved for the women and some work are classified for the especially for the male community. For example, everybody knows, जैसे मान लिया preparing food, cleaning utensils, washing clothes, taking care of their family members, or you can say जो whatever work they are going to perform in their daily life, in their daily life का मतलब यानी कि indoor whatever works are performed by the women इन इंडोर का मतलब समझ रहे हैं आप, दे आर लिविंग यानी कि एज ए हाउस वाइफ, तो दे आर डूइंग ऑल दीज वर्क, चाहे वो प्रिपेयरिंग ऑफ फूड हो, चाहे क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स हो, चाहे वॉशिंग ऑफ क्लोथ हो, एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन और लुक आफ्टर द फैमिली मेंबर्स। तो नॉट यानी कि इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज वर्क, तो जितने भी और अदर वर्क हैं, अदर वर्क का मतलब जैसे अर्निंग है, अर्निंग हैंड मतलब आउटडोर जो जॉब है, दे आर जनरली रिजर्व और दे आर जनरली कैटेगराइज फॉर द किसके लिए, मेल कम्युनिटी के लिए है। आगे डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि अभी क्या है नाउडेज आवर सोसाइटी इज गोइंग टू बी चेंज, और आवर सोसाइटी इज बहुत चेंज हो रही है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, और यू कैन से इन शॉर्ट डेवलप्ड नेशंस के बारे में बात करें, तो जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं जो मैंने अभी नाम लिया, यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, एक्सेट्रा, तो वहां पर क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इज मोर, वहां पर कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन है, वहां पर ज्यादा है इन अवर सोसाइटी। इन आप कह सकते हैं दे आर डूइंग हाउस जॉब का मतलब दे आर प्रिपेयरिंग, समटाइम दे आर प्रिपेयरिंग फूड, बट वहाँ जो सोसाइटी, जो डेवलप सोसाइटी है, एजुकेटेड सोसाइटी है, तो वहां पर क्या है, इतना हार्ड लाइन नहीं है बिटवीन द मेल डोमिनेटिंग वर्क एंड फीमेल डोमिनेटिंग वर्क। तो देयर इज नो डिमार्केशन, क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है। यानी कि इफ प्रिपरेशन ऑफ फूड इट इज इन इंडियन सोसाइटी इट इज फॉर वुमेन, यानी कि जो कैटेगरी है हमारी वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फूड है, वॉशिंग क्लोथ है, यूटेंसिल्स, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स, मेंटेनिंग हाउस, ये सब क्या है, दीज work are generally performed by the 99.9%, these all works are performed by the females in our society, in our India you can say. लेकिन when we are talking about the USA, UK और जो भी आप डेवलप्ड नेशन का नाम लें, तो वहां पर क्या है nowadays, क्या है, there is no classification at all। यानी कि अगर मान लिया खाना बनाने का काम है तो इट में भी आप कह सकते हैं इक्वली रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेल और फीमेल, यानी कि दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव टू प्रिपेयर द फूड फॉर देयर चिल्ड्रन, दे हैव टू प्रिपेयर देयर फूड देयर ओन, ठीक है ना। तो देयर इज नो क्लासिफिकेशन। अगर मान लिया अपने मन से वो कर लें, आपस में बांट करके कर लें, कभी कभी मेल ने बना दिया, कभी कभी फीमेल ने बना दिया खाना, कभी कभी मेल ने क्लॉथ वॉश कर दिए, कभी कभी कुछ कर दिया, तो देयर इज नो आप कह सकते हैं क्लियर कट डिमार्केशन बिटवीन द मेल और फीमेल वर्क, ठीक है ना। they are almost thinking that every work is आप कह सकते हैं suitable for each and every one, there is no discrimination at all। आम तौर से है डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन उतना नहीं है जितना कि जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलपिंग नेशंस और लेस डेवलपिंग नेशंस, अंडर डेवलपिंग नेशंस,
जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, बांग्लादेश, ये आपका इंडिया है, श्रीलंका है, हम नेबरिंग कंट्री का नाम मैं ले रहा हूँ। तो दीज ऑल आप कह सकते हैं जो नेशंस हैं, दे आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डेवलपिंग नेशंस में आते हैं या फिर अंडर डेवलपिंग कैटेगरी में आते हैं। तो स्टिल ऑल दीज एरियाज आर, आप कह सकते हैं, वेरी मच क्लासिफाइड द वर्क ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी कि दोनों का उन्होंने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। और ये क्लासिफिकेशन एज पर योर ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन, इट शुड बी क्लासिफाइड बाय द सोसाइटी और इट शुड बी इक्वली रेस्पॉन्सिबल, यानी कि आउटडोर वर्क शुड बी परफॉर्म बाय बोथ एंड इंडोर गेम का मतलब जो जो हाउस वर्क है, हाउस जो मतलब जैसा आपका प्रिपरेशन ऑफ फूड है, वॉशिंग क्लोथ है, यूटेंसिल क्लीन करना, लुक आफ्टर द फैमिली मेंबर्स। तो अगर देखा जाए आजकल की जनरेशन से पूछा जाए तो ऑफ कोर्स आंसर विल बी द, क्या होगा, इट शुड बी शेयर्ड बाय बोथ। there is no clear cut there should be no clear cut demarcation between the male work and female work. If female is well qualified and she is getting the good educational education, so she is also having the each and every right to get the certain type of job or to perform the, आप कह सकते हैं, the government job or private job or doctors, engineers. So these work आप क्या हैं open nowadays, these work are open for all nowadays also, but some जो field है they are still they are not open for the women. और धीरे धीरे जैसे हमारी सोसाइटी डेवलप होगी तो हो सकता है फ्यूचर में जितने भी वर्क हैं, जैसे डेवलप नेशंस में मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर ओपन फॉर द फीमेल एंड वहां पर क्या है, देयर इज नो क्लियर कट डिमार्केशन बिटवीन द मेल वर्क एंड फीमेल वर्क बोथ, यानी कि जितने भी काम हैं, वट एवर वर्क वी आर परफॉर्मिंग इन आवर सोसाइटी, तो दे आर सुटेबल, दे आर अवेलेबल एंड दे आर कंपल्सरी फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में बात कर रहा हूँ, फॉर ऑल के बारे में बात कर रहा हूँ, मेल एंड फीमेल के लिए अवेलेबल है, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, चाहे वो इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ फूड। अभी आपने देखा होगा आपकी फैमिली में अगर मान लिया मम्मी जॉब करती हैं, अगर मान लिया किसी की मम्मी, कई सारे बच्चों की मम्मी पे क्या है जॉब भी करती हैं वो और पापा भी जॉब करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा नाउडेज पापा यानी कि योर फादर इज ऑल्सो हेल्पिंग इन वेरियस वर्क। प्रीवियसली दीज वर्क में बी आप कह सकते हैं अवेलेबल और आप कह सकते हैं सुटेबल फॉर फीमेल कैंडिडेट ओनली, बट इफ दे आर डूइंग द same work, whatever work performed by your father, so automatically so work should be shared between the male and female, between your father and your mother, between your sister और your जो भी मतलब यानी कि मेल फीमेल में वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आमतौर से, बट समटाइम वहां पर क्या है, some males are not ready to accept this change. They are still saying that preparation of food, it is not work of male candidate, and they are start saying that you have to prepare food for children whether you are working woman or housewife. So sometimes they are making some disputes and tension is going on in various families. लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, as we passing our time and as we are going to educate our children, as we are educated, तो इट में भी आप कह सकते हैं न्यूट्रलाइज, ऑल दीज टेंशंस में भी न्यूट्रलाइज इन फ्यूचर में जाकर के धीरे धीरे वो न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने बताया। फिर क्या है, जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, ये एक्चुअली इसमें लिखा है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, तो सेक्सुअली वी आर मेल एंड फीमेल, ये सेक्सुअल डिवीजन हमारा क्या, मेल एंड फीमेल, तो ये सब मेल फीमेल में है। तो मेल और फीमेल जैसे मैंने बताया है, जैसे लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, वॉशिंग क्लोथ, टेलरिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, आउटसाइड वर्क आर जनरली रिजर्व फॉर द मेल कैंडिडेट। तो ये जो आपके उसमें भी वो सेम लिखा जो मैंने बताया है, मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल दे दिए हैं, लेकिन सिमिलर एग्जांपल्स आर गिवन इन योर बुक आल्सो। तो क्या है, मोस्ट टेलर्स और कुक्स, लेकिन अब देखिए, अब कमाल की बात क्या है, अब इसमें ये सुन लीजिए, देखिए पहले तो सोसाइटी बोलती है कि प्रिपरेशन ऑफ फूड, क्लीनिंग ऑफ क्लोथ और क्लीनिंग ऑफ हाउस, मेंटेनेंस ऑफ हाउस और लुक आफ्टर द चिल्ड्रन,
और लुक आफ्टर द एल्डरली पर्सन एट देयर होम, इट इज आप कह सकते हैं रिजर्व फॉर द वुमेन कैटेगरी। लेकिन अगर हम बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द 5 स्टार होटल, और आप कह सकते हैं जितने भी बाहर जितने भी अच्छे अच्छे होटल्स हैं, तो वहां पर क्या है, जो मेल शेफ्स आर देयर, आप देखते होंगे 99.9% जो देखो घर पे काम करने के लिए मना करते हैं। देखिए मेल कैंडिडेट, देखिए मैं वैसे मतलब मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि भाई मेल आर रॉन्ग और या वुमेन्स आर राइट, ऐसा मैं कहना नहीं चाह रहा। लेकिन अगर आप देखें, इफ यू हैव ऑब्जर्व इन अवर सोसाइटी, तो मोस्ट ऑफ द होटल्स हैं, जो रेपुटेड होटल्स हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर अपॉइंटिंग। और आप कह सकते हैं कौन रहते हैं वहां पर ज्यादातर, जो मेन शेफ रहता है, शेफ कौन रहता है वहां पर, एवरीबडी नोज, कौन रहता है? हाँ, मेल्स रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम वहां 99.9% मेल्स आर डूइंग ऑल दिस वर्क। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द, आप कह सकते हैं यू हैव टू वर्क इन अवर होम किचन, तो समटाइम दे आर डिनाइंग, दे आर बोलते हैं कि इट इज फॉर वुमेन। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सैलरी, यानी कि सैलरी बेस्ड जो आप कह सकते हैं जॉब है, हमारी सोसाइटी ने प्रिपरेशन ऑफ फूड वो किसके लिए बनाया है, वुमेन के लिए। सोसाइटी ने जो सेक्सुअल डिवीजन किया है कि भाई मेल के लिए है वो, और फीमेल के लिए क्या किया है, जैसे फार्मिंग करना है, ड्राइविंग करना है, या आउटसाइड डोर जो हमारे जो जॉब करना है, क्लरिकल जॉब है, इंजीनियरिंग जॉब है, मेडिकल फील्ड का जॉब है, तो दे आर जनरली आपका कैटेगराइज फॉर द मेल कैंडिडेट। अगर इसका उल्टा देखें हम, जब वी आर टॉकिंग अबाउट द, आप कह सकते हैं द मेन शेफ in the 5 star hotels or good hotels or deluxe hotels, so most of the time they are appointing or they are ready to work in kitchens, they are ready to work preparation the food, not only for their family members, but they are also preparing food for the others or their customers, because in this particular job they are getting lakhs of rupees, यानी कि वो क्या है, lakhs of rupees they are getting। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि when we are talking about the economical activity, तो इकोनॉमिकली एक्टिविटी अगर मान लिया देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, अगर मान लिया मनी इन्वॉल्व हो गई, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल, बल्कि क्या हो जाएगा, मेल्स आर ट्राइंग टू गेट दैट पर्टिकुलर जॉब, वो फिर फीमेल को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। धकेलने का मतलब ऐसा नहीं कि धकेल दिया, धकेलने का मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कि दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू गेट दिस टाइप ऑफ जॉब वेयर दे आर गोइंग टू गेट द हैंडसम सैलरी, यानी कि वहां पर जो उनकी गुड सैलरी अगर माने उनको मिलती है। तो जैसे मैंने बताया कि जितने 5 स्टार होटल हैं, ज्यादातर वहां अगर सर्वे करें आप, तो मोर देन 99% जो मेन शेफ हैं जो 5 स्टार होटल में, तो दे आर मेल कम्युनिटी, यानी कि मेल डोमिनेटेड हैं वो ज्यादातर होटल। और बहुत सारे ऐसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया एक मैंने होटल का, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि हमारा स्टिल वी आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर। मेल अलग समझते हैं अपने को और फीमेल आर स्टिल आप कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेटेड बाय द सोसाइटी, ठीक है ना। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटीज और हाई पेमेंट सोसाइटी, अगर सोसाइटी में एग्जाम्पल दें, तो जितनी भी हाई पेड जो जॉब हैं, तो दे आर जनरली रजिस्टर्ड और गेट बाय द मेल कम्युनिटी। अब आ जाइए, जैसे ये तो एक एग्जांपल हो गया वैसा, जैसे फूड के बारे में, किचन के बारे में मैंने बताया। यू कैन टेक एग्जांपल फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में है, वहां पर हीरो हीरोइन रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो जितनी भी पिक्चरें रहती हैं वो ज्यादातर वहां पर हीरो और हीरोइन दोनों लीडिंग रोल में रहते हैं। लेकिन अगर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, आप कह सकते हैं जो उनको पैसा मिलता है, हाउ मच दे आर गेटिंग फॉर वन पिक्चर, how much money they are getting for their a single picture, so there is a lot of difference between the, आप कह सकते हैं क्या, the salary कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं फीस कह सकते हैं, या whatever money they are getting by the doing the role of heroine and heroes। तो most of the cases आप कह सकते हैं, यानी कि 90% से ज्यादा केसेस में क्या है, यहाँ पर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होने के नाते क्या है, जो आप कह सकते हैं जो हीरो हैं, जो पिक्चर का हीरो है, तो दे आर गेटिंग मोर मनी फ्रॉम द डायरेक्टर साइड। और
हीरोइन जो है दे आर गेटिंग वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ, आप कह सकते हैं अमाउंट ऑफ देयर वेजेस कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं व्हेन दे आर गोइंग टू साइन द एग्रीमेंट विद द डायरेक्टर एंड द जो फिल्म प्रोड्यूसर्स जो वाले जो रहते हैं उनके ऊपर जब वो साइन करते हैं तो ज्यादातर साइनिंग अमाउंट मोर फॉर मेल एंड लेस फॉर फीमेल। चाहे वो फीमेल कितनी भी आप कह सकते हैं पॉपुलर हो, चाहे वो फीमेल कितनी अच्छी एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, चाहे वो कितना ही अच्छा रोल करती हो, लेकिन स्टिल जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी मैटर जब आ जाता है तो आवर सोसाइटी इज गोइंग टू पे मोर मनी फॉर, किसके लिए, किसके लिए, मोर मनी फॉर होम, मेल्स। यानी कि हीरो को ज्यादा मनी मिलती है। एवरीबॉडी नोज, आप सब जानते हैं इस बात को, ठीक है ना। तो वहां भी क्या हो गया, देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन, इट इज क्रिएटेड बाय, आप कह सकते हैं हमारी सोसाइटी में ऐसी अप्रोच है। अब आ जाइए, ये तो दो एग्जांपल हो गए। तीसरा एग्जांपल, सपोज एनी प्रॉपर्टी, सपोज यू आर गोइंग टू परचेज सम प्रॉपर्टी फॉर द फैमिली मेंबर, सपोज एनी प्रॉपर्टी, इट मे बी ए इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड हो गई, ठीक है ना, कोई आपका हाउस हो गया, तो स्टिल मोस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टी है दे आर परचेज ऑन द नेम ऑफ मेल कम्युनिटी। यानी कि अगर आपने देखा होगा, अगर आप सर्वे करें, इफ यू आर फाइंड आउट दीज क्वेश्चंस अमंग योर फैमिली मेंबर्स, तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी आप कह सकते हैं लैंड परचेजिंग है, चाहे वो हाउसिंग परचेजिंग है, तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज वांट टू परचेज देयर लैंड और देयर हाउसिंग प्रॉपर्टी ऑन द नेम ऑफ, किसके नाम पे ज्यादा खरीदते हैं, एवरीबॉडी नोज, बच्चे लड़के भी जानते होंगे, लड़कियां भी जानती हैं, एवरीबॉडी नोज। तो दीज जो प्रॉपर्टियां दे आर जनरली परचेज ऑन द नेम ऑफ मेल्स। तो बोला करो मेरे बच्चे, हाँ, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम। ये एग्जांपल दूसरा हो गया, यानी कि अभी भी क्या है, जितनी प्रॉपर्टी है तो इट इज होल्ड एंड कंट्रोल बाय द मेल कम्युनिटी। तो ये भी एक तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में आ जाएगा। नॉट ओनली दीज एग्जांपल, एक ये तो एग्जांपल कुछ हो गए, और बहुत सारे यू कैन टेक मैनी मोर एग्जांपल्स फ्रॉम आवर सोसाइटी। जैसा आपने देखा होगा, और मैं बता रहा हूँ, वेजेस में बता रहा हूँ, राजस्थान में इट इज वेरी कॉमन, इन राजस्थान इट इज वेरी कॉमन। क्या कॉमन है, पेयर में वो जाते हैं, दे आर वर्किंग इन पेयर, वेजेस व्हेन दे आर गेटिंग सम सर्टेन टाइप ऑफ जॉब टू परफॉर्म एज ए डेली वेज वर्कर। तो ज्यादातर क्या है, कॉमनली जितने भी राजस्थान में काफी कॉमन है, पेयर का मतलब समझ रहे हैं आप, यानी कि स्पाउस दोनों, यानी कि मेल भी जाएगा, यानी कि पति भी जाएगा वहां पर, हस्बैंड भी जाएगा, और मिसेज भी वहां पर जाती है, उनकी जो घरवाली वो भी वहां पर जाती है, यानी कि पेयर में जाकर वो काम करते हैं वेजेस में। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस देयर, यानी कि अगर पेमेंट की अगर कंपैरिजन किया जाए, बोथ आर, मान लिया सपोज मैसन वर्कर हैं, मैसन लेबरर हैं, ठीक है ना, तो मैं एग्जांपल बना रहा हूं, सपोज जो फीमेल है दे आर गेटिंग 200 रुपीज पर डे, सपोज मैं सपोज बता रहा हूं, एट द सेम टाइम मेल मे बी गेटिंग 400 रुपीज पर डे और 300 रुपीज पर डे, यानी कि वहां भी बोथ आर परफॉर्मिंग सेम जॉब, they are carrying load on their back or on their head, and they are helping to the in a mason work, but still similar job is performed by the male and female, but still there is a आपका सर less wage for female and more wages for the male community, but they are performing same job। देखो ये प्राइवेट उसकी बात कर रहा हूं मैं, प्राइवेट की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट जॉब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पब्लिक जॉब। पब्लिक का मतलब है दो जॉब्स आर जनरली अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट एजेंसी में क्या है, ज्यादातर जैसे हम स्कूल का एग्जांपल लें, सपोज मेल टीचर्स आर देयर, फीमेल टीचर्स आर देयर, एंड दे आर टीजीटी सपोज, तो जैसे उनकी पोस्ट है दे आर गेटिंग सिमिलर सैलरी, सेम सैलरी दे आर गेटिंग इफ दीज पोस्ट आर क्रिएटेड और फुलफिल्ड, और आप कह सकते हैं अपॉइंटेड बाय द पब्लिकली का मतलब है गवर्नमेंट जॉब, सीक्वेंस से गवर्नमेंट जॉब अगर है तो वहां पर देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल, यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सैलरी और वेजेस। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, तो स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ वेजेस बिटवीन द मेल एंड फीमेल, अपार्ट फ्रॉम देयर आप कह सकते हैं टाइप ऑफ जॉब, यानी कि एक जॉब के अलावा अगर मान लिया देखा जाए तो बहुत सारी फैसिलिटी जो अदर फैसिलिटीज हैं
तो स्टिल वुमेन्स आर गेटिंग लेस फैसिलिटीज बाय द सोसाइटी। ठीक है ना। तो ये आपको इतने सारे एग्जांपल देकर के मैंने आपको ये क्लियर करने की कोशिश की है कि स्टिल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर डिफरेंसेस आर गोइंग ऑन इन आवर सोसाइटी। ठीक है ना। और बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं डेली लाइफ से, जैसे फॉर एग्जांपल, और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया फैमिली में लिमिटेड इनकम है, वन फैमिली इज गेटिंग वेरी लिमिटेड इनकम, their income is very limited. Limited का मतलब है hardly they are managing 2 times meals and some money will be available for the future के लिए, यानी कि सेविंग उनकी कम है। अगर मान लिया वहां पर 2 चिल्ड्रन आर देयर, एक लड़की है, एक लड़का है, मैं आमतौर से उसको बताता हूँ और आप भी महसूस करेंगे इस बात को। जैसे मान लिया वन गर्ल चाइल्ड इज देयर और अनदर आप कह सकते हैं मेल चाइल्ड इज देयर, यानी कि आपका भाई है और बहन है, दोनों है, भाई बहन दोनों है एक परिवार में। If your family is income is very limited और both are आप कह सकते हैं getting admission और both are qualified for the medical में मान लिया और वो qualified हो गए दोनों, तो क्या है अगर मान लिया suppose if they are getting the college of government college they are getting suppose, तो हो सकता है the family members are not going to face many various problems, they are not going to face any type of इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। पर स्टिल अगर मान लिया वहां पर प्राइवेट में अगर एडमिशन कराना हो और दोनों बोथ आर इक्वली गुड, बोथ आर इंटेलिजेंट, बल्कि क्या है इस केस में मैं बताना चाह रहा हूँ, इफ योर सिस्टर इज वेरी गुड एंड इट इज बेटर देन यू, और जो बॉयज हैं बोथ आर सेलेक्टेड, लेकिन अगर मान लिया इस कंडीशन में मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो जो पेरेंट्स की प्रेफरेंस रहती है whom they want to get admission, किसको, अगर मान लिया एक के पैसे हैं उनके पास कि दे आर कैपेबल टू गेट द, आप कह सकते हैं रजिस्टर देयर वार्ड नेम इन द मेडिकल कॉलेज, तो whom they are going to select, everybody knows आंसर इज क्या है, बॉय। यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, व्हाटएवर रिसोर्सेज दे आर हैविंग, so they want to expend more resources in favor of boys instead of girls। तो ये भी दिस टाइप ऑफ आप कह सकते हैं डिवीजन इज स्टिल गोइंग ऑन इन आवर सोसाइटी, ये भी ऐसा भी है। ठीक है ना। अगर मान लिया एक दो एग्जांपल और, मैं बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आपने देखा होगा, ये हालांकि इसमें ज्यादा बताने वाली बात नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ। वैन 2 किड्स आर देयर एंड दे आर वेरी लिटिल का मतलब 5 ईयर की एक बॉय है और 3 ईयर की मान लिया गर्ल है, भाई बहन है दोनों। भाई योर पेरेंट्स आर आप कह सकते हैं वॉकिंग ऑन ए रोड, सपोज मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, और मार्केट साइड में अगर वॉक कर रहे हैं वो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा जो मम्मियां स्पेशली, मदर स्पेशली, दे आर डूइंग द सेम जो मैं एक्टिविटी बता रहा हूँ, तो दे आर होल्डिंग वेरी टाइट द हैंड ऑफ, किसका पकड़ती है ज्यादातर मम्मी हाथ, बॉय का पकड़ती है। हाँ, क्योंकि उनको ये रहता है कि अगर इसको कुछ हो गया, मतलब उसके लिए दे आर मोर वरीड अबाउट देयर मेल चाइल्ड एंड दे आर लेस वरीड अबाउट देयर गर्ल चाइल्ड। मैं ये नहीं बात कर रहा, मैं हर एक की ये नहीं बात कर रहा, हर एक पेरेंट्स ऐसे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर, यानी कि नोइंगली और अननोइंगली, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, तो दे आर डूइंग द सिमिलर एक्टिविटी मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है और आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, और आप डेली लाइफ में कैन फील दिस डिफरेंस। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फील करना है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं उससे। हम फ्यूचर जनरेशन हैं, हम मतलब फ्यूचर यानी कि हम सिटीजन भी बनेंगे आगे, सिटीजन तो अभी भी हैं, लेकिन हम क्या है, हम बड़े होकर के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और फैमिली वे में भी जाएंगे। ये तो 99.9% इट इज ऑलमोस्ट ट्रू है। तो जब हम ऐसा देखते हैं, तो इन फ्यूचर वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स बाय दीज एग्जांपल्स। तो वी शुड नॉट अप्लाई ऑल दीज डिस्क्रिमिनेशन फ्यूचर जनरेशन, फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है ना। हम जब आगे जाएंगे, आगे आने वाले समय में जब सोसाइटी में हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी, तो हमें ये सीख मिलती है इससे, ये वी कैन टेक दीज एग्जांपल्स एज एजुकेशन और एज ए लर्निंग आप कह सकते हैं प्रोसेस। ठीक है ना। तो हम आप ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया, जब वॉक करते हैं मार्केट प्लेस में या रोड साइड में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर मोर केयरफुल अबाउट देयर मेल कैंडिडेट, मेल चाइल्ड।
दे आर लेस बोदर्ड अबाउट देयर फीमेल चाइल्ड, ठीक है। और इन्फेंटिसाइड, किलिंग ऑफ इन्फेंटिसाइड, इट इज कॉमन नाउअडेज, कॉमन है। और ड्यू टू दिस किलिंग ऑफ इन्फेंटिसाइड, वो इससे इस कारण से क्या है, जो सेक्सुअल जो रेशियो है हमारा, सेक्स रेशियो, आप साइंस में पढ़े होंगे, सेक्स रेशियो का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है, यानी कि पर 1000 मेल के ऊपर हाउ मेनी वुमेन्स आर अवेलेबल, तो ये हो जाएगा हमारा सेक्स रेशियो। और आपने देखा होगा जितने भी आप कह सकते हैं जो ट्रेडिशनल अप्रोच वाले जो लोग रहते हैं, ट्रेडिशनल फैमिली रहती हैं, तो दे आर गिवन मोर इंपोर्टेंस फॉर द बर्थ ऑफ मेल कैंडिडेट, ठीक है ना। तो मेल कैंडिडेट, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, इसलिए मेल कैंडिडेट को प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी टेस्टिंग करा करके तो दे आर अबॉर्टिंग देयर फीमेल चाइल्ड, इन्फेंटिसाइड को पहले से, यानी कि बर्थ से पहले, उसको दुनिया में आने से पहले ही उनको मार दिया जाता है। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज, स्पेशली डेवलपिंग नेशंस में इट इज गोइंग ऑन। तो ये भी एक तरह का अलग अलग तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हमने दिए हैं, जितने भी मैंने एग्जाम्पल इसमें दिए हैं, सो मेनी एग्जाम्पल्स आर गिवन इन योर बुक, और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी तरफ से आपको क्लियरिफाई करने के लिए दिए हैं, क्यों, जिससे आपको ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है, क्या डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मेल एंड फीमेल, discrimination among the male and female as per their work, और discrimination on the basis of their male and female, यानी कि gender based discrimination when they are going to doing the certain type of job, when they are performing certain type of job, again there is a difference, यानी कि मेल फीमेल में। लेकिन आदमी बहुत लालची है। लालची का मतलब समझ रहे हैं आप? लालची का मतलब यानी कि हम हमेशा सेल्फिश होकर के सोचते हैं। जब आप अगर मान लिया किसी के यहाँ कैटल है, कैटल मतलब बफेलो में भी देयर, काउ में भी देयर, और एनी अदर गोट में भी देयर, वहां पर उल्टा है। देखिए वहां पर उल्टा है, उल्टा मतलब समझ रहे हैं आप, वहां फीमेल्स ज्यादा, यानी कि अगर मान लिया वहां पर, भाई वहां भी तो एक तरह से डिवीजन है ना भाई, ही बफेलो और सी बफेलो, वहां भी डिवीजन है, ऑक्स ऑक्स वहां भी डिवीजन है। तो उसमें क्या है, वहां पर उल्टा हो जाता है, क्योंकि जो मिल्क देने आगे वाला जो प्रोडक्टिविटी है, जो आगे बेनिफिशियरी ज्यादा कौन सा कैटल रहेगा उनके लिए, जो फीमेल होगा ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वहां पर उल्टा प्रेफरेंस हमारा हो जाता है, नहीं समझ रहे। और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग, तो वहां पर उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। ऐसा कुल मिलाकर यानी कि जो मेल है, जो फीमेल है, जो फैमिली है, जो सोसाइटी है, सेम है, लेकिन हमारी जो अप्रोच है वो हमारे, यानी कि हमारी जो अप्रोच है, व्हाट एवर अप्रोच वी आर हैविंग टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, इट इज टोटली बेस्ड ऑन बेनिफिट एंड लॉस, यानी कि लॉस और प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड सोसाइटी है हमारी। तो जितना भी यानी कि जो वर्क है हमारे, वहां पर डिस्क्रिमिनेशन काफी है, वहां पर सैलरी में, वेजेस में काफी डिफरेंस है। लेकिन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस का मतलब गवर्नमेंट जॉब, इट इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल। वहां पर ज्यादातर क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिमिलर जॉब है तो सिमिलर वेजेस दे आर गेटिंग, सिमिलर जॉब है दे आर गेटिंग सिमिलर सैलरी ऑल्सो, सिमिलर पोस्ट के लिए सेम सैलरी मिलती है। लेकिन प्राइवेट में स्टिल, और प्राइवेट में कितने लोग ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इन्वॉल्विंग आवरसेल्फ इन प्राइवेट जॉब। तो इसका मतलब क्या है, जो जॉब है, जो जॉब में जो आप कह सकते हैं पेमेंट का, ये भी क्या है, काफी डिफरेंस है। तो इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हैं, सो मेनी एग्जाम्पल्स आर गिवन, ठीक है ना। फिर उसके बाद है जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है। फेमिनिस्ट मूवमेंट आपको पता है, फेमिनिस्ट मूवमेंट का मतलब है व्हेन वुमेन्स आर ट्राइंग टू गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटीज एज बॉयज आर गेटिंग और एज मेल्स आर गेटिंग। तो इसमें क्या है, ए वुमेन और मैन हु इज बिलीव इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द वुमेन एंड मैन। यानी कि जब हम ऐसी सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं या ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि जहां पर मेल और फीमेल आर गेटिंग इक्वल चांस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, दे आर गेटिंग इक्वल जॉब, ईच एंड एवरी जॉब इज ओपन फॉर ऑल, यानी कि ऑल का मतलब यानी मेल और फीमेल के दोनों के लिए इक्वली एलिजिबल है। और अब इतने तो एग्जाम्पल हो गया, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। इसमें फिर और ज्यादा, इससे ज्यादा डिटेल में जाना आपके लिए एक तरह से आपके लिए क्या मतलब आउट ऑफ सिलेबस भी हो जाएगा, और फिर ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो एग्जाम्पल इसमें दिया है, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रीफर टू हैव अ सन एंड फाइंड द वे
have the girl child aborted before she born. जो मैंने अभी बताया था आपको, मैंने जो अभी बताया था ना मैंने, infanticide, killing of infanticide, जो मैं अभी आपको एग्जांपल दिया था, मैं दूसरे वर्ड में बता रहा था, इसमें दूसरे वर्ड में लिखा है अबॉर्टेड, अबॉर्शन वर्ड ये यूज कर रहे हैं, तो बात वही है, एवरीबॉडी नोज। तो उसके बाद क्या है, इक्वल राइट, जो इक्वल जो आप कह सकते हैं जो वेजेस हैं, 1976 प्रोवाइड दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क एंड इट इज एप्लीकेबल ओनली इन विच टाइप ऑफ जॉब, इक्वल यानी कि सैलरी फॉर इक्वल ए सेम जॉब, कहां पर एप्लीकेबल है कहां पर नहीं है, बताएगा कोई मुझे? गवर्नमेंट जॉब। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में एप्लीकेबल, गवर्नमेंट जॉब। यस। तो जब when we are talking about the government job or public job you can say, so they are getting equal, आप कह सकते हैं wages or equal salary while they are performing the same work। लेकिन जो प्राइवेट जॉब है, और ज्यादातर क्या है मैंने अभी बताया था, मुश्किल से 10% जो पॉपुलेशन है हमारे जो यूथ है, तो दे आर एंगेजिंग इन गवर्नमेंट जॉब, लेस देन 10%, ठीक है ना, 10 भी मैं ज्यादा बोल गया, इसका एग्जैक्ट फिगर मत मान लेना, यानी कि फ्यू परसेंटेज जो पीपल है दे आर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब एंड अदर जो पीपल हैं स्टिल दे आर डूइंग सम ऑड जॉब्स, जैसे फार्मिंग इज देयर, ठीक है ना, डेली वेज वर्कर्स आर देयर, कारपेंटरी इज देयर, टेलरिंग इज देयर, शू मेकर्स आर डूइंग देयर ओन जॉब, ठीक है ना। तो ये जितने भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी कि वो सब क्या है, दे आर प्राइवेट बेस्ड। तो प्राइवेट बेस की जब बात करेंगे, व्हेन दे आर गेटिंग when they are doing some job for a particular industry, it is owned by private individual, तो वो क्या है, there is a lot of difference between the male salary and female salary, वहां पर उनकी सैलरी में काफी अंतर है। जैसे पिक्चर में मैंने बताया वो गवर्नमेंट की तो है नहीं, प्राइवेट इंडिविजुअल है, तो वहां भी मैंने एग्जांपल बताया, आपको बता दिया मैंने। इवन यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट में जब मेल टीम खेलती है, यानी कि बॉयज आर प्लेइंग, तो दे आर गेटिंग मोर वेजेस फॉर देयर टेस्ट मैच, वहां भी अंतर है। और जो फीमेल है, हालांकि गेम तो दोनों ही खेल रहे हैं, दोनों बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, बट स्टिल उनकी जो एक तरह से पर मैच जो फीस है वो बहुत कम है, ना के बराबर, यानी कि मुश्किल से 10% दे आर गेटिंग। कौन? फीमेल्स है, जो गर्ल है, हाँ, उनको फिर भी कम मिलती है, मतलब जब हम कंपेयर करें तो उनको स्टिल दे आर गेटिंग वेरी लेस, आप कह सकते हैं, सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट इन डिफरेंट क्रिकेट टीम। और ऐसी हॉकी की टीम का एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी यू कैन टेक एनी एग्जांपल ऑफ एनी गेम, चाहे वो किसी भी गेम का एग्जांपल आप लेंगे, तो वैसा डिस्क्रिमिनेशन गेम के फील्ड में भी है, जबकि वो इक्वली दे आर क्वालिफाइड, इक्वली दे आर गेटिंग, आप कह सकते हैं, मेडल्स, यानी कि वो सारा का सारा कंट्री के लिए जो कर रहे हैं, लेकिन स्टिल देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मेल एंड फीमेल। ये भी एक फील्ड है एग्जांपल देने के लिए, ठीक है ना। यू कैन टेक एग्जांपल फ्रॉम दीज एरिया आल्सो, ठीक है ना, प्लेइंग, यानी कि स्पोर्ट्स में भी आप ये आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज, यानी कि जो पर 1000 बॉयज है इंडिया में क्या 900 समथिंग है, अगर रेशियो निकाला जाए, जो आपकी बुक में जो दिया है, इट में बी ओल्ड वन, लेकिन पर 1000 जो हमारा जो बॉयज है 914, ये नेशनल रेशियो है, ये इट इज ए नेशनल रेशियो। नेशनल रेशियो हम समझ रहे हैं आप, थ्रू आउट द कंट्री। तो ये कौन से बेस पर है, मैं देख के बताता हूँ आपको, कौन से ईयर के बेस पर ये बोल रहा है किताब में, बुक में। मुझे लग रहा है 2011 है शायद, उसके बेस पर ये बोल रहा है। अब इसको कंफर्म नहीं मानना है, अभी मुझे मिला नहीं है। दे आर सेइंग ऑन द बेस ऑफ विच ईयर, इट इज नॉट रिटन, ठीक है ना। लेकिन जो आपकी बुक में दिया है वो लेटेस्ट डाटा, यू कैन रेफर योर, आप कह सकते हैं, जो गूगल बाबा से पूछ सकते हैं आप, जो लेटेस्ट हमारा जो, हाँ बेटा साधना बोलो बेटा। सर ये परसेंटेज, हाँ ये परसेंटेज रियल नहीं है, पुरानी है। रियल है, 211 की है, हाँ 211 का नीचे लिखा है, मैप के नीचे लिखा है नेशनल एवरेज 1914। यस, मेरे नजर पड़ गई, साधना देख लिया बेटा। हाँ, ये 2011 के बेस पर है, ये जो सेक्स रेशियो दिया है, इट इज बेस्ड ऑन 2011, क्योंकि लेटेस्ट सेंसस, हमारी जो सेंसस हुई थी दैट वाज हेल्ड इन 2011, और जो 2021 है वो क्या है, यानी कि ये अब होनी थी, लेकिन ड्यू टू द, आप कह सकते हैं, ये जो पैंडेमिक है, ड्यू टू दिस इट इज डिलेड।
हो सकता है डिले हो जाए, एक आध साल और ना हो पाए, ठीक है ना। तो ये जो रेशियो जो दिया है इसमें 914 जो गर्ल्स हैं दे आर पर 1000 बॉयज अवेलेबल है। इसका मतलब है लॉट ऑफ डिफरेंसेस देयर। अगर बायोलॉजिकल देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द जो बर्थ रेट है हमारी मेल की और फीमेल की ऑलमोस्ट 50-50 है, ऑलमोस्ट। हो सकता है 49-51 हो, या एक आध % का इधर उधर हो सकता है बायोलॉजिकली, जो बोर्न है, जो बर्थ है। हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 50-50 रेशियो रहता है। लेकिन अब अगर इसको रेशियो के बारे में बात करें, 914 कितना अंतर है, यानी कि ऑलमोस्ट 86 का गैप है दोनों के बीच में, यानी कि पर 1000 मेल अगर 1000 है तो 914 फीमेल्स आर, यानी कि गर्ल्स आर अवेलेबल। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो मैंने कॉजेज बताए थे अभी, एक तो मेडिकल फैसिलिटी उनको नहीं दी जाती, या फिर इन्फेंट में ही उनको डेथ कर दी जाती है, अबॉर्टेड कर देते हैं उनको, ठीक है ना। या फिर उनका जो एजुकेशन ज्यादा नहीं होती तो अनहाइजेनिक कंडीशन में रखा जाता है उनको, तो उनकी डेथ ज्यादा हो जाती है। तो सेक्स रेशो पे धीरे धीरे क्या हो जाए, धीरे धीरे घट रहा है। और जो हरियाणा की बात करें, जो जितने मोस्ट आप कह सकते हैं जो फॉरवर्ड हम स्टेट के नाम से जाने जाते हैं, तो उसमें देखा जाए तो सेक्स रेशो उसमें 800 समथिंग है, दिस मच लो। राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी काफी लो सेक्स रेशियो है, ठीक है ना। यानी कि केरला को छोड़ करके, केरला में क्या है मोर देन, यानी कि वहां पर केरला में क्या है वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल सेक्स रेशियो, क्योंकि वहां पर लिटरेसी रेट इज मोर। जहां पर लिटरेसी रेट ज्यादा होती है वहां पर धीरे धीरे ये जितने भी डिविजन्स हैं, चाहे कास्ट डिवीजन हो, चाहे रिलीजन डिवीजन हो, चाहे वो हमारा जेंडर बेस हो, चाहे वो हमारा स्किन कलर बेस डिवीजन हो, वहां भी रहेगा, लेकिन इट में बी डायल्यूटेड। अगर जैसे जैसे हम एजुकेटेड होते जाते हैं वैसे वैसे हायर एजुकेशन में जाएंगे, जैसे जैसे हमारा साइंटिफिक अप्रोच बनेगी, और ये साइंटिफिक अप्रोच धीरे धीरे बनती है, एक दो दिन में नहीं, 2-3-4 जनरेशन भी लग सकती हैं। तो व्हेन वी आर पासिंग अवर टाइम, तो हमारी जो जो अप्रोच है, जो हमने अप्रोच अभी इसमें पूरे पीरियड में जो डिस्कस की है, तो दे मे बी चेंज इन फ्यूचर। और भी बहुत सारा कुछ चेंज हो गया है, काफी कुछ। अभी क्या है, जो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे आर रेडी टू एक्सपेंड देयर रिसोर्सेज फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, नाउ इट इज ए कॉमन ट्रेंड। अभी क्या है, ज्यादातर ये हाँ हाँ, तो लिटरेसी रेट में भी डिफरेंस है, कल इसके बारे में बात करेंगे। आज ये आपको मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना बेटा। चलो, अभी टाइम होने वाला, मेरा अगला वाला पीरियड भी है। हाँ, और चलो ठीक है, मैं अब एंड करता हूं इसको। हाँ, अभी मैं